नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। सबसे पहले गजा का हाल, जहां रोटी चाहिए थी और मिली मौत। यह वीडियो है गजा का, जहां हजारों की तादाद में भूख से बेहाल लोगों ने यूनाइटेड नेशंस के वेयरहाउस पर धावा बोल दिया। वहां मौजूद इस्राएल की फौज ने बंदूक की नाल खोल दी। 4 लोग मारे गए। गजा की चिलचिलाती धूप में करीब 3 बजे दैर अल बलाह के एक बड़े गोदाम के सामने हजारों लोग भूखे प्यासे बैठे थे। गोदाम है यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, और जो लोग मदद के लिए बैठे थे उनमें से ज्यादातर को यह याद नहीं कि उन्होंने पेट भर के आखिरी बार खाना कब खाया था। लेकिन जब इंतजार ने जवाब दे दिया तो लोहे की दीवारें तक उन्हें नहीं रोक सकी। फिर जो मंजर था वो दहला देगा। हजारों की भीड़ यूएन के इस गोदाम पर टूट पड़ी। दीवारें तोड़ी गईं, दरवाजे उखाड़े गए और अंदर पड़ा आटा, चावल, सब कुछ लोग लेकर भागने लगे। क्या करें? खुद भूखे रह जाएं, पर बच्चों को सामने भूख से तड़पते कैसे देखें? इस भगदड़ में कुल 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 2 कुचलकर और 2 गोलियों से मारे गए। तो ये सच्चाई है गजा की। दुनिया के लाख रोकने के बावजूद, अमेरिका के मना करने के बावजूद, इस्राइल बज़िद है गजा खाली कराने के लिए। हमास 10 बंधक एक साथ छोड़ने को राजी था, पर इस्राइल को खुद अपने बंधक छुड़ाने हैं और गजा को कंट्रोल में लेना है। लेकिन 2 मुल्क ऐसे हैं जिनकी तरफ से गजा में इस्राइली आक्रामकता के खिलाफ धमकी आई है। उसमें से एक है यमन और दूसरा है ईरान। यमन के हूतियों या अंसारुल्लाह के कंट्रोल वाले इलाके, जिसमें राजधानी सना भी शामिल है, उनके प्रेसिडेंट और तीनों फौजों के चीफ मेहंदी अल मश्त ने इस्राइल को आखिरी चेतावनी दे दी है। सोशल मीडिया के जरिए यमन से आ रही खबरों के मुताबिक यमनी सदर ने इस्राइल को कहा है कि इस बार की गर्मी बेहद गर्म होने वाली है और नेतन्याहू सरकार इस्राइली लोगों को बचा नहीं पाएगी, क्योंकि यमन बहुत पेनफुल सरप्राइज देने जा रहा है। यमन के सदर का दावा है कि यमनी मिसाइलें इस्राइल के टारगेट पर हिट करने के लिए ही डिजाइन की गई हैं। यमन के हूती या अंसारुल्लाह इस्राइल से इसलिए भी बौखलाए हुए हैं कि इस्राइल ने यमन की सरकारी एयरलाइंस यमनिया का आखिरी जहाज भी तबाह कर डाला है। यह वो तैयारा था जिससे यमन से आज़मीन हज को सऊदी ले जाना था। अब वहां सिर्फ मलबा बचा है। दरअसल इस्राइल ने सना में एक एयर स्ट्राइक की थी। इस्राइली मिसाइलों से सना एयरपोर्ट का रनवे और टर्मिनल तो तबाह हो गया था। अब आखिरी जहाज भी राख हो गया है। बताया जा रहा है कि हमले में ग्राउंड स्टाफ और मुसाफिरों समेत 11 लोग मारे गए हैं। इससे पहले यमन की कौमी एयरलाइंस के 3 विमान इस्राइल के हमलों का शिकार हुए थे। तो इतना नुकसान हो जाने के बावजूद यमन में अंसारुल्लाह फौज के चीफ और यमन के सदर मेहंदी अल मश्त कहते हैं कि चाहे कितने भी जबरदस्त हमले हो इस्राइल की तरफ से, हमारा कितना भी नुकसान हो जाए, दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, लेकिन गजा के लिए हमारा अज़्म नहीं टूटेगा, नहीं खत्म होगा। गजा में इस्राइल की आक्रामकता के खिलाफ और मजबूत अभियान चलेगा, यह भी कहना है मेहंदी अल मश्त का। अब यमन के हूती फाइटर्स और उनके प्रेसिडेंट ने दुनिया भर की एयरलाइन कंपनियों को इंतबाह दे दिया है कि इस्राइल के लॉर्ड हवाई अड्डे, जिसे बेन गुरियन के नाम से जाना जाता है, अगर वो वहां अपनी फ्लाइट ले जा रहे हैं या वहां से ऑपरेट कर रहे हैं तो वो किसी भी समय खतरे में हैं।
और इस धमकी का मतलब यह है कि यमन के अंसारुल्लाह के निशाने पर अब इसराइल का बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वहां से ऑपरेट होने वाली फ्लाइट्स हैं। इतनी तबाही के बावजूद हूती इसराइल को गजा में रोकने के लिए पुरअज़्म नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन इसराइल की आक्रामकता को रोक कर रहेंगे। इधर दूसरी तरफ ईरान से भी एक बड़ी धमकी मिली है इसराइल को। ईरान आर्मी के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मोसावी का भी कहना है कि अगर इसराइल को बहुत जल्दी हो रही है तो ईरान एक और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी हां, इसराइल पर ईरान के 2 बड़े हमलों को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया गया है। एक हमला पिछले साल अप्रैल में किया गया था और दूसरा अक्टूबर में। दरअसल मिडिल ईस्ट में चर्चा जोर शोर से चल रही है कि इसराइल ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है। इसराइल गजा और फिलिस्तीन में हो रहे रेजिस्टेंस की असली जड़ ईरान को मानता है। भले ही अमेरिका इसराइल को रोकने का दावा कर रहा हो, लेकिन इसराइल ईरान पर हमले के लिए आमादा है। ऐसे में हूतियों और ईरानी आर्मी की तरफ से इसराइल को सीधा चेतावनी दे दी गई है कि अब आक्रामकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ईरान और यमन लगे हुए हैं इसराइली आक्रामकता को रोकने के लिए गजा में, और गजा के लिए यमन में जो इसराइल ने नुकसान किया है उसने जो आखिरी कनेक्टिविटी थी दुनिया की यमन से, उसको भी एक तरह से तोड़ दिया है। जी हां, यमन को दुनिया से जोड़ने वाली अहम कड़ी इसराइल ने तोड़ दी। इसराइली फोर्स के तर्जुमान का कहना है कि हम हर उस ठिकाने को खत्म करेंगे जहां से हमारे नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। इधर हूती जवाब दे रहे हैं कि इसराइल हमारे विमान और एयरलाइंस तबाह कर सकता है लेकिन हमारी जमीन नहीं छीन सकता। तो हालात ये बन रहे हैं कि अगर इसराइल गजा में रुकने के लिए तैयार नहीं है तो हूती भी इसराइल के खिलाफ नहीं रुकने वाले, और इधर ईरान की तैयारियां भी जोरों पर हैं। तो क्या मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई लंबी खिंचने जा रही है? जनवरी 2025 में सत्ता में आए प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि वो सारी जंग रुकवा देंगे, लेकिन इसराइल नहीं रुका है, अमेरिका के रोकने पर भी नहीं रुका है। इधर हूतियों से अमेरिका ने भले ही तौबा कर ली है, लेकिन इसराइल भिड़ा हुआ है और अब ईरान की तरफ से आ रही धमकी। क्या ये जंग अब हाथ से निकल चुकी है और विकराल रूप लेने जा रही है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो ये था आज का दीन दुनिया। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर हमें बताएं। आपकी जो भी राय, मशवरे और तासुरात हैं कमेंट बॉक्स पर बताएं। हमें अच्छा लगेगा, खुशी होगी, हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो, और इसे खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के ज़रिए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।